हालेलुया हालेलुया। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই আজকের আরেকটি দিনের জন্য। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। আজকের যে বাক্য হবে তার শিরোনাম হচ্ছে, और आज का जो वचन है उसका जो विषय है তা হচ্ছে যিশুর কাছ থেকে বিশ্বাস শেখা। इसका विषय है यीशु मसीह के पास से विश्वास को सीखना। আর যখনই যিশুর বিষয় আমরা আসি এবং তার কাছ থেকে বিশ্বাস শেখার বিষয় যখন বলি, और जब हम लोग यीशु मसीह के विषय में बोलते हैं या उनसे विश्वास सीखने के विषय में अगर बोलते हैं, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মাথায় শয়তান কথা বলে যে যিশু তো ঈশ্বর পুত্র, তিনি একজন ঈশ্বরের পুত্র, মানে ঈশ্বর, তার একটা আলাদা পাওয়ার আছে, তার একটা আলাদা ক্ষমতা আছে। और जब हम लोग ये चीज सोचते हैं तो शैतान हमारे अंदर बात करता है कि यीशु मसीह तो परमेश्वर के संतान है, यीशु मसीह का एक अलग से क्षमता है, एक शक्ति है। আমরা কি যিশুর মতন হতে পারি? हम लोग क्या यीशु मसीह के जैसे हो सकते हैं? আমরা সাধারণ মানুষ, हम लोग साधारण इंसान हैं, কিন্তু যিশু হচ্ছেন ঈশ্বর, मगर यीशु मसीह है परमेश्वर। আর এটাই আমাদের ভুল চিন্তাধারা। और यही हमारा गलत सोच है। কারণ যিশু যদি 100% ঈশ্বর হন, যিশু কিন্তু 100% মানুষও ছিলেন। और अगर यीशु मसीह 100% परमेश्वर थे तो वो 100% वो इंसान भी थे। এবং তার সাথে যেটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যিশু কিন্তু কোনোদিনই পৃথিবীতে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব দেখায়নি, তিনি মানুষের কর্তৃত্ব দেখিয়েছে। और यीशु मसीह ने पृथ्वी में कभी भी परमेश्वर होने का कर्तृत्व नहीं दिखाया, मगर एक साधारण इंसान होने का कर्तृत्व उन्होंने पृथ्वी पे दिखाया। আরো সহজভাবে বলতে গেলে আপনাকে এটা বুঝাতে পারি, একজন মানুষে বিশ্বাসের মাধ্যমে কি রকম শক্তিশালী এবং কর্তৃত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায় তা যিশুই দেখিয়েছে। और यीशु मसीह ने ये दिखाया, बहुत साधारण रूप से अगर समझाए, यीशु मसीह ने दिखाया कैसे एक आम इंसान बढ़कर विश्वास के माध्यम से अपने शक्ति को प्रकाश करना और अपने शक्ति को दिखाना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। আমরা যদি দেখি মথি তার 8 অধ্যায় 23 থেকে 26 যেই ঘটনাটা ঘটেছিল সেটা যদি পড়ি, और अगर हम लोग एक घटना को देखें बाइबल से, जो कि है मत्ती उसका 8 अध्याय का 23 से लेके 26 पद में, আর সেখানে এরকম বলছে, আর তিনি নৌকায় উঠিলে তাহার শিষ্যগণ তার পশ্চাৎ গেলেন, আর দেখো সমুদ্রে ভারী ঝড় আসিল, এমনকি নৌকা তরঙ্গে আচ্ছন্ন হইতেছিল, কিন্তু তিনি নিদ্রাগত ছিলেন। তখন তাহারা তাহার নিকটে গিয়া তাহাকে জাগাইয়া কহিলেন, হে প্রভু, রক্ষা করুন, আমরা মারা পড়িলাম। তিনি তাহাদেরকে কহিলেন, হে অল্প বিশ্বাসীরা, কেন ভীরু হও? তখন তিনি উঠিয়া বায়ু ও সমুদ্রকে ধমক দিলেন, তাহাতে মহা শান্তি হইল। और इसमें लिखा हुआ है, तब यीशु एक नाव पर जा बैठे, उसके अनुयायी भी उसके साथ थे। उसी समय झील में इतना भयंकर तूफान उठा कि नाव लहरों से दबी जा रही थी, किंतु यीशु सो रहा था। तब उसके अनुयायी उसके पास पहुंचे और उसे जगाकर बोले, प्रभु हमारी रक्षा कर, हम मरने को है। तब यीशु ने उनसे कहा, अरे अल्पविश्वासियों, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? उसने खड़े होकर तूफान और झील को डांटा और चारों तरफ शांति छा गई। हालेलुया हालेलुया। যিশু যখন সেই নৌকা করে তার শিষ্যদের সঙ্গে সমুদ্রের মাঝখানে গেলেন, और जब यीशु मसीह नाव में कर उनके शिष्यों के साथ समुद्र के बीच में गए, আর সেইখানে যখন ঝড় উঠলো और वहां पे जब एक बड़ा सा तूफान आया আর বৃষ্টি হতে শুরু করলো, और बारिश होने लगा, তখন নৌকা উথল পাথল হচ্ছিল। तब नाव क्या कर रहा था? नाव हिल रहा था समुद्र में, কারণ সেই নৌকাটা ছোট ছিল, সেটা জাহাজ নয়। और वो एक छोटा सा नाव था, वो कोई जहाज नहीं था। আর সমুদ্রের তরঙ্গের যে ঢেউ সেটা বিরাট বিরাট ছিল। और समुद्र का जो स्रोत है वो बहुत बड़ा बड़ा सा स्रोत था। আর তার মধ্যে শিষ্যরা, মছুরা বা জেলে ছিল, তারা কিন্তু সমুদ্রের পরিস্থিতিকে বুঝতে পারত। और वहां पे जो शिष्य थे उनमें से मछुआरे भी थे, और वो लोग समुद्र के तूफान के परिस्थिति को जान जाते थे। তারা অনুভব করতে পেরেছিল যে এই তরঙ্গ বা এই ঢেউ আমাদেরকে কিছুক্ষণের মধ্যে ডুবি দিবে, কারণ সেই নৌকা সেই ঢেউর কাছে খুব ছোট লাগছিল। और वो जो लोग थे, मछुआरे थे, वो समझ गए थे कि ये जो समुद्र के जो तरंग है वो नाव बहुत छोटा था, वो नाव को वो डुबा सकता है। আর যার জন্য তারা ভয় পেয়ে গেছিল, और इसके बदौलत वो लोग बहुत डर गए थे। কিন্তু যিশু সেই নৌকায় ছিলেন এবং ঘুমা
ঘুমাচ্ছিলেন। मगर यीशु मसीह उस नाव में थे और वो सो रहे थे। তখন শিষ্যরা তার কাছে গেলেন এবং তাকে ডেকে উঠালেন আর বললেন, গুরু, আমরা মারা পড়িব, আমাদের জন্য কিছু করুন, আমাদেরকে বাঁচান। और तब वो लोग क्या किए, वो लोग डर गए, वो लोग यीशु मसीह के पास गए और यीशु मसीह को जगा कर उन्होंने कहा कि हे प्रभु, तू हमें बचा, क्योंकि हम मरने वाले हैं। যিশু কিন্তু উঠে তার শিষ্যদেরকে গলা জড়িয়ে তাদের কান্নাকে থামাবার চেষ্টা করেনি। और वहां पे यीशु मसीह उठकर जागकर वो अपने शिष्यों को गले लगाकर उनके आंखों के आंसू पोंछने नहीं वाले थे, তাদেরকে সান্ত্বনা দেয়নি, उनको समझाने वाले नहीं थे, তাদেরকে বলেনি যে ভয় পেও না, আমি তো আছি, বা কিচ্ছু হবে না, জাহাজ নৌকা ডুববে না। और उनको इस तरह से भी नहीं बोले कि तुम लोग डरो मत, तुम लोग संभल जाओ, तुम लोग डरो मत, क्योंकि मैं नाव पर हूं, तुम लोग नहीं डूब सकते। কিন্তু যিশু কি বলেছিল? मगर यीशु मसीह ने क्या कहा? হে অল্প বিশ্বাসী, हे अल्प विश्वासियों, হে অল্প বিশ্বাসী। हे अल्प विश्वासियों। আর এই অল্প বিশ্বাসী বলার কারণ হচ্ছে যে মনুষ্য বিশ্বাস দ্বারা তার ক্ষমতাকে এখনো পর্যন্ত বুঝছে না। और ये अल्प विश्वासी बोलने का कारण ये है कि मनुष्य अभी तक थोड़े से विश्वास के कारण वो लोग अभी भी उनके शक्ति या उनके विश्वास को नहीं समझ पा रहे हैं। কিন্তু যিশু কি করেছিলেন? मगर यीशु मसीह ने क्या किया? উঠে হাত তুলে ঝড়কে এবং জলকে ধমক দেয় এবং শান্ত হয়। और उन्होंने क्या किया? उठकर वो लोग हाथ को बढ़ाकर वो उन तरंगों को, उस तूफान को उन्होंने डांट कर कहा और वो शांत हो गया। যিশু বলেনি আমি ঈশ্বর পুত্র, তাই আমার ক্ষমতা আছে, ঠিক করেছো তোমরা আমাকে ডেকেছো। और उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, ठीक किया तुमने मुझे बुलाया, मुझे जगाया, কারণ আমার শক্তি আছে, क्योंकि मेरा शक्ति है। যিশু তা বলেনি। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा। তাদেরকে বলেছে তোমরা অল্প বিশ্বাসী, মানে হচ্ছে তোমাদেরও সেম শক্তি, কারণ মনুষ্য হয়ে আমি যে শক্তি প্রাপ্ত হয়েছি তোমরাও সেই শক্তি প্রাপ্তের অধিকারী। और वो अल्प विश्वासी बोलकर ये बोलना चाहते थे कि जो शक्ति मेरे अंदर है, मेरा शक्ति तुम्हारे अंदर भी है, और तुम लोग उस शक्ति को उपयोग करके तुम लोग भी वो कार्य कर सकते हो। তারা যিশুর সঙ্গে ছিল, কিন্তু যিশুর যে বিশ্বাস ছিল সেই বিশ্বাসকে তারা তখনও শিখতে পারেনি, যা আজ আমরা পারি না। और वो लोग यीशु मसीह के साथ रहकर भी उनके विश्वास को, उनके शक्ति को नहीं सीख पाए, नहीं जान पाए, जो कि आज भी हम लोग इस पृथ्वी में हम लोग नहीं जान पा रहे हैं। কিন্তু আমাদের সেম শক্তি, সেম বিশ্বাসের মাধ্যমে ক্ষমতা প্রাপ্ত হবার অধিকার আছে। और हमारे अंदर भी से एक ही तरह के विश्वास के साथ हमारे अंदर भी क्षमता पाने का शक्ति या क्षमता हमारे अंदर अभी भी है। আমরা ঝড়কে দেখে আমরা ঝড়ের সেই সমস্ত রকম বিপদের দিকে দৃষ্টিপাত করি এবং তার দরুন কি কি ক্ষতি হতে পারে তার বিচার করতে শুরু করি। और हम लोग तूफान को देखते हैं और तूफान में होने वाली जो समस्याएं हैं या जो दिक्कतें आने वाली है, उन सब दिक्कतों को हम लोग ज्यादा देखते हैं या ज्यादा उनके बारे में सोचते हैं। কিন্তু যদি আপনার বিশ্বাস আছে এবং আপনি জানেন আপনার অথরিটি কি, তাহলে আপনি সেই দিকে দৃষ্টিপাত না করে আপনাকে দেখা উচিত যে সেই ঝড় থামাবার ক্ষমতা প্রভু আপনাকে দিয়েছে। और अगर आपके पास कर्तृत्व है, अगर आपके पास विश्वास है, तो आपको देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, आपको कर्तृत्व को समझना पड़ेगा। जो चीज समस्या करता है उसमें दृष्टिपात नहीं करके, मगर जो चीज आप खुद से आप उसको सही कर सकते हैं, उस चीज पर आपको दृष्टिपात करना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। যিশু আমাদের জীবনের শিক্ষক, यीशु मसीह हमारे जिंदगी के शिक्षक हैं আমরা তার কাছ দিয়ে শিখতে পারি। और हम उनके पास से ही सीखते हैं। আর যদি প্রকৃতভাবে আপনি একজন বিশ্বাসী হয়ে সত্য পথে চলতে চান, তাহলে যিশুকে অনুসরণ করার প্রয়োজন আছে। और अगर प्रकृति रूप से अगर आप एक विश्वासी होकर चलना चाहते हैं, तो आपको यीशु मसीह से सीखना जरूरी है। আপনাকে জানা দরকার যে আপনার ক্ষমতা কি। आपको ये जानना होगा कि आपका क्षमता क्या है। আর আপনাকে একদম সহজ ভাষায় আমি বলতে চাই, और आपको एकदम सरल भाषा में आपको बोलना चाहते हैं, যিশুর যা ক্ষমতা আমাদেরও সেম ক্ষমতা, কারণ যিশুর মাধ্যমে আমরা সেই ক্ষমতা পেয়েছি। और यीशु मसीह के पास जो क्षमता है वो हमारे पास भी है, क्योंकि हमें क्षमता उनके पास से ही प्राप्त हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। যদি লুক তার 10 অধ্যায় 19 পদ দেখি, अगर लूका उसका 10 अध्याय का 19 पद हम लोग देखें, দেখো আমি তোমাদেরকে সর্প ও বিচ্ছুক পদতলে দলিত করিবার এবং শত্রুর সমস্ত শক্তির উপরে কর্তৃত্ব করিবার ক্ষমতা দিয়াছি, কিছুতেই কোনো মতে তোমাদের হানি करिबे ना। और यहाँ पे कह रहा है, सुनो, सांपों और बिच्छुओं को पैरों तले रौंदने और शत्रु की समूची शक्ति पर प्रभावी होने का सामर्थ्य मैंने तुम्हें दे दिया है, तुम्हें कोई
कुछ हानि नहीं पहुंचा पाएगा। আপনি যদি ভালো করে এই বাক্যটাকে দেখেন, সাপ আর বিচ্ছু দুজনেই বিষধারী। और अगर आप इस वचन को ध्यान से देखें तो सांप और बिच्छू जो है दोनों के अंदर ही बहुत ही जहरीला विष होता है আর আমরা তাদেরকে দেখে ভয় পাই और हम लोग उनको देख के डरते हैं। এবং আমরা জানি যদি তারা কামড়িয়ে নেয় বা সর্প তোলে তাহলে কিন্তু আমাদের জন্য মৃত্যুরও সম্মুখ যেতে পারি বা মরতেও পারি। और अगर वो हमें काट लेते हैं तो हम लोग मृत्यु की तरफ भी अपनी जिंदगी को ढकेल सकते हैं। এবং শত্রুরাও প্রতিনিয়ত আপনার মৃত্যুর কামনা করে और शत्रु भी आपकी मृत्यु की कामना ही करते हैं। কিন্তু যিশু আমাদেরকে সেই অধিকার দিয়েছে, मगर यीशु मसीह ने हमें वो अधिकार दिया है আমরা তার উপরে কর্তৃত্ব করতে পারি। और हम लोग उनके ऊपर कर्तृत्व कर सकते हैं। আমাদের কোনো হানি হবে না। हमें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। এটা বলার মানে হচ্ছে তিনি আমাদেরকে শক্তি দিয়েছে, সেই শক্তি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞাত নেই বা আমরা জানি না। और इसका मतलब है कि उन्होंने हमें शक्ति प्रदान किया है मगर उस शक्ति के विषय में हम नहीं जानते या हमें उस शक्ति के विषय में कोई ज्ञान नहीं है। এবং আরো অধিকার আমরা যদি দেখতে পাই শিষ্যদেরকে দেওয়া হয়েছিল, যেটা আমরা লুক 9 অধ্যায় 1 পদে দেখতে পাই। और उनके शिष्यों को और भी अधिकार दिया गया था। अगर हम लोग देखें लूका उसका 9 का 1 उसमें हम लोग देख पाएंगे। পরে তিনি সেই 12 জনকে একত্র করিয়া ডাকিয়া তাহাদেরকে সমস্ত ভূতদের উপরে এবং রোগ ভালো করিবার জন্য শক্তি ও কর্তৃত্ব দিলেন। और यहाँ पे लिखा हुआ है फिर यीशु ने 12 शिष्यों को एक साथ बुलाया और उन्हें दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिलाने का अधिकार और शक्ति प्रदान की। उसने उन्हें रोग दूर करने की भी शक्ति प्रदान की। हालेलुया हालेलुया। আপনাকে বুঝতে হবে যে আমাদের ক্ষমতা কি। और आपको समझना होगा कि हमारा क्षमता क्या है। আর এটাই কিন্তু শয়তান আপনাকে বুঝতে দেয় না। और यही शैतान आपको समझने नहीं देता है। এখানেই আপনাকে আর ঈশ্বরকে বা যিশুকে আলাদা করে দেখানো হয়। और यहाँ पर ही आपको और यीशु मसीह को अलग से दिखाया जाता है। কিন্তু যিশু আমাদের তার সন্তান হবার অধিকার দিয়েছে। मगर यीशु मसीह ने हमें उनका संतान होने का अधिकार दिया है। আমাদেরকে দাস দাসীর অধিকার দেয়নি। हमें दास दासी बनकर रहने का अधिकार তো नहीं दिया যদি है। আমাদের অধিকার আছে और अगर हमारे पास अधिकार है তাহলে এটা জেনে রাখতে হবে ঝড় এলে আমার মনোভাব কি হওয়া উচিত। और तब हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर तूफान आएगा तो हमारे मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए। যখনই আমাদের জীবনে ঝড় উঠে বা সমস্যা তৈরি হয়, जब भी हमारे जिंदगी में तूफान आता है या समस्या आता है, আমরা প্রথমে নিজেকে প্রমাণ করার চেষ্টা করি আমি একজন খুব ভালো মানুষ। और तब हम लोग प्रमाण करना चाहते हैं खुद को कि हम एक बहुत ही अच्छे स्वभाव के इंसान हैं। আমি মানুষের সেবা করি, हम मनुष्य की सेवा करते আমি हैं। ধার্মিক, मैं धार्मिक हूँ। আমার কেন এটা হলো? मेरा ऐसा क्यों हुआ? এই মনোভাব আপনাকে কিন্তু আসলে আরো দুর্বল করে দেয়। और ये जो मन की स्थिति है ये आपको ये सोच आपको और दुर्बल बना देती है আপনার পরিস্থিতি আরো খারাপের দিকে চলে যায় और आपकी परिस्थिति और भी बुरे तरफ चले जाता है। আপনার আসলে সুস্থ মনকে আপনি নিজে অসুস্থ করে দেন। और आप ही आपके चंगे हृदय को आप बीमार कर देते हैं। আপনার বিশ্বাসের আত্মাকে অবিশ্বাসের আত্মায় পরিণত করেন আপনি নিজে। और आप खुद ही आपके विश्वास भरे आत्मा को अविश्वास भरे आत्मा में बदल देते हैं। आप खुद আপনি ঈশ্বরের পরিকল্পনা বোঝার চেষ্টা করেন না, তার শক্তিকে ইউজ করতে পারেন না। और आप परमेश्वर के परिकल्पना को समझ नहीं पाते हैं और उनके शक्तियों को इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। আপনি নিজেকেই নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যান, আমি ভালো মানুষ, আমার সঙ্গে কেন ঘটলো। और आप खुद को लेके व्यस्त हो जाते हैं, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों घटता है, কেন আমার প্রতি এটা এলো, और मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे पास ही ये क्यों आया। যিশু সেই দিন নৌকাতে এই কথা বলেনি আমাদের সঙ্গে কেন এলো, তিনি বলেছিলেন বিশ্বাসের সঙ্গে থেমে যাও। और वो यीशु मसीह नाव में उस दिन ऐसा नहीं बोले कि ऐसा ये एक परिस्थिति हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, मगर उन्होंने उस तूफान को धमक दिया और बोला कि तुम शांत हो जाओ। সেই পরিস্থিতিতে আপনার উচিত আপনার বিশ্বাসকে আরো দৃঢ় করার। और उस परिस्थिति में आपको और आपके विश्वास को और मजबूत बनाना चाहिए। আপনার ঝড়ের সামনে ডাঁটো হয়ে দাঁড়িয়ে আপনাকে বলা, और उस तूफान के सामने में डट कर खड़े रहना और घोषणा करना। কেউ যদি অসুস্থ থাকে বা কোনো সমস্যায় পড়ে আপনার ঘোষণা করা, মুখে স্বীকার করা এবং দাবি করা এবং
নাজারেতে প্রভু যিশুর নামে সেই রোগকে দূর করা। और जब आप इस परिस्थिति में आते हैं तो आपको घोषणा करना, आपके मुंह के शक्ति से बोलना, उसको स्वीकार करना और नाजरती यीशु मसीह के नाम से उसे दूर करना। হালেলুয়া। হালেলুয়া। আপনি প্রত্যেকটা সমস্যার সঙ্গে দাঁড়িয়ে আপনাকে ঘোষণা করতে और হবে। हर एक समस्या के साथ आपको डट कर खड़े होकर आपको घोषणा करना चाहिए। আপনার অসুস্থতা হোক, आपका बीमारी हो, আপনার ফাইন্যান্সিয়াল প্রবলেম হোক, आपके अर्थनैतिक जिंदगी का प्रॉब्लम আপনার हो, ফ্যামিলি প্রবলেম হোক, आपके पारिवारिक समस्या हो, আপনার যে কোনো পরিস্থিতি হোক, आपको जैसा भी परिस्थिति हो, আপনার উচিত ঘোষণা করা এবং তাকে থামিয়ে দেওয়া। और आपका ये जरूरी है घोषणा करना और उसको शांत करना। যিশু যেরকম থামিয়ে দিয়েছিলেন यीशु मसीह जैसे रोक दिए थे, সেই অধিকার আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে এবং আমরা তা না করে নিজেকে স্ব অনুভূতি দিই। और यीशु मसीह ने जो क्षमता दिया है उसको उपयोग ना करके हम लोग खुद को सांत्वना देते हैं, समझाते हैं, আমার সঙ্গে কেন হলো? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। কিন্তু সেই জায়গায় আমরা বলতে পারি আমার উপরে তোমার কোনো কর্তৃত্ব নেই, কারণ যিশুর ক্ষমতা আমার সঙ্গে আছে। और उसके बदौलत हम लोग ये कह सकते हैं कि तुम्हारे अंदर, तुम्हारे पास मेरे ऊपर कोई क्षमता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का कर्तृत्व मेरे ऊपर है। নাজারেতে যিশু নামে দূর হয়ে যাও। और नाजरती यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा। হালেলুয়া, हालेलुया, হালেলুয়া। हालेलुया। বিশ্বাস সাহসিকতার কাজ। और विश्वास साहस के द्वारा किया गया कार्य है। বিশ্বাস সাহসিকতার কাজ মানে হচ্ছে আপনাকে বিশ্বাসের জন্য কাজ করতে হবে। और विश्वास साहसी कर्ता के साथ काम करने का मतलब है कि आपको विश्वास के साथ काम करना होगा। হালেলুয়া, हालेलुया। মার্ক তার 2:5 বলছে, मरकुस उसका 2 अध्याय का 5 पद में कह रहा है, তাহাদের বিশ্বাস দেখিয়া যিশু সেই পক্ষাঘাতীকে কহিলেন, বৎস তোমার পাপ সকল ক্ষমা হইল। और ये वचन कहता है, उनके इतने गहरे विश्वास को देखकर यीशु ने लकवे के मारे से कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। আপনি কি এই ঘটনার মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দেখতে পাচ্ছেন? आप इस घटना में क्या कोई महत्वपूर्णता देख पा रहे हैं? যিশু এই ব্যক্তিকে বলছে তোমার বিশ্বাস দেখে। और यीशु मसीह उस इंसान से कह रहे हैं कि तुम्हारे विश्वास को देखकर। এই বিশ্বাস দেখার মানে বুঝছেন? इस विश्वास को देखने का मतलब आप समझते हैं? আপনি কি জানেন আপনার বিশ্বাস দেখা যায় কিনা? और आप क्या जानते हैं आपका विश्वास दिखता है या नहीं? আমরা বহু লোক, বহু বিশ্বাসী এই কথা বলি, আমার বিশ্বাস আমার হৃদয়ে আছে। और हम लोग बहुत विश्वासी ऐसा कहते हैं कि मेरा विश्वास मेरे हृदय के अंदर है। আমার ঈশ্বর জানে আমি কতটা তাকে বিশ্বাস করি। मेरा परमेश्वर जानते हैं कि मैं कितना विश्वास करता हूँ। আমার কাউকে দেখানোর দরকার और নেই। मुझे किसी को दिखाने का আমি जरूरत नहीं জানি है। আমার ঈশ্বরকে আমি বিশ্বাস করি। और मैं जानता हूँ मैं अपने परमेश्वर को विश्वास আপনার करता সেই हूँ। বিশ্বাসের কোনো কর্তৃত্ব নেই। और आपके उस विश्वास का कोई कर्तृत्व नहीं কারণ है। আপনার বিশ্বাস থাকলে আপনি সেই বিশ্বাসের উপরে কাজ করতে শুরু করবেন। और आपका अगर विश्वास रहेगा तो उस विश्वास के साथ आप कार्य भी करना शुरू যেরকম करेंगे। এই পক্ষাঘাতীরা তারা নিজের বিশ্বাসকে কাজের মাধ্যমে যিশুকে দেখিয়েছিল, আর যিশু তাদের কাজকে দেখে তাদের বিশ্বাসের উপরে বিশ্বাসকে দেখতে পেয়েছিল। और इस लकवे के मारे को देखकर पर यीशु मसीह ने उनके विश्वास को देखकर उनके विश्वास को कार्यकारिता में परिणित किया था, और उनके विश्वास को देखकर ही उन्होंने उनको चंगा किया था। হালেলুয়া, हालेलुया। যিশু তাদের কাজকে দেখেই বুঝতে পেরেছিল তাদের বিশ্বাসকে। और यीशु मसीह ने उनके कार्य को देखकर ही उनके विश्वास को समझ पाए थे। আপনার কাজই কিন্তু আপনার বিশ্বাসকে প্রমাণ করে, আপনার বিশ্বাস ভেতরে থাকাতে আপনার বিশ্বাস প্রমাণ হয় না। और आपके कार्य से ही आपका विश्वास प्रमाणित होता है, आपके विश्वास के अंदर में रहने से आपका विश्वास प्रमाणित नहीं होता है। সেই দিন পক্ষাঘাতের কিন্তু তাই ঘটেছিল। और उस लकवे के मारे के साथ वही घटा था। আর তাই যিশু তার বিশ্বাসকে দেখতে পেয়েছিল বলে তার পাপকে ক্ষমা করেছিল। और यीशु मसीह ने उनके विश्वास को देखा था, इसीलिए उनके हर पापों को क्षमा किया था। আমরা বলি আমরা বিশ্বাস করি, কিন্তু তার বিনিময়ে আমরা কোনো স্টেপ নিই না। और हम लोग कहते हैं कि हम लोग विश्वास करते हैं, मगर उनके परिणित हम लोग कोई भी स्टेप नहीं लेते हैं। আমাদের সেই যে দিদির ক্যান্সার হয়েছিল তাকে ডক্টর বলে দিয়েছিল 3 মাসের জন্য সে আর কোনো মতেই বাঁচবে না, মাত্র 3 মাস হাতে সময় और রয়েছে। हमारे उस दीदी को कैंसर हुआ था और डॉक्टर ने कह दिया था कि सिर्फ 3 महीने के लिए वो जिंदा रहेंगी, 3 महीने से ज्यादा नहीं।
কিন্তু তার বিশ্বাসকে প্রভু দেখতে পেয়েছিল। और मगर उनके विश्वास को प्रभु ने देखा था। কি করে দেখতে পেয়েছিল? कैसे देखा था? কারণ সে স্টেপ তুলেছিল। क्योंकि उन्होंने स्टेप उठाया था। সে তখন বলেছিল, उन्होंने तब कहा था, যদি ডক্টর বলছে আমার আর বাঁচার উপায় নেই, और अगर डॉक्टर कह रहा है कि मेरा और जिंदा रहने का उपाय नहीं है, তাহলে তার ওষুধের কোনো মূল্য নেই। तब उनके दवाई का कोई मूल्य नहीं है। এই ওষুধ আমাকে সুস্থ করতে পারবে না, ये दवाई मुझे चंगा नहीं कर কারণ सकता তাদের है, কাছে কোনো চিকিৎসা নেই। क्योंकि उनके पास कोई चिकित्सा नहीं है। সেই জন্য সে কি করেছিল? সবার প্রথম তার বিশ্বাসের প্রথম পদক্ষেপ সমস্ত ওষুধ ফেলে দিয়েছিল। और उनका विश्वास का पहला जो सिद्धांत था वो था कि उन्होंने सारे दवाइयों को फेंक दिया था। সে একবারও চিন্তা করেনি তার যে ব্যথা হচ্ছে ব্যথার ওষুধটা অন্তত খায়। और उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि जो दर्द हो रहा था उनको सिर्फ दर्द का ही दवाई वो खाए, যাতে আমি ব্যথা থেকে কিছুটা রিলিফ পাই, और ताकि मुझे दर्द से थोड़ा सा रिलीफ मिले या मुझे थोड़ा सा आराम मिले। সে নিজেকে সান্ত্বনা দেয়নি। वो खुद को वो समझा नहीं रही थी या खुद को सांत्वना नहीं दे रही थी। সে স্টেপ দিয়েছিল, उन्होंने स्टेप लिया था, বিশ্বাসের স্টেপ, विश्वास का स्टेप लिया था, বিশ্বাসের পদক্ষেপ। विश्वास का जो विश्वास का कदम उठाया था। আর তার ফলে কি ঘটেছিল? और उसके फलस्वरूप क्या घटा था? ওনার ক্যান্সার যিশু সুস্থ করে দিয়েছে। उनका कैंसर यीशु मसीह ने चंगा कर दिया था। আজ সে 8 বছর ঈশ্বরের গৌরব করে। और आज वो 8 साल हो गया वो परमेश्वर का गौरव कर रही है। বিশ্বাসের পদক্ষেপ, विश्वास का स्टेप। আপনার অধিকার তখনই ইউজ হয় যখন আপনি বিশ্বাসের পদক্ষেপ নেন। और आपका अधिकार तभी कार्यकर्ता होता है जब आप विश्वास के साथ कदम उठाते हैं। হালেলুয়া, हालेलुया, হালেলুয়া, हालेलुया। আপনার ঝড়কে কিভাবে কাটিয়ে এবং হারিয়ে উঠাবেন? और जो हमारा विषय है वो है आपके तूफान को किस तरह से आप रोकिएगा या उसको आप हराइएगा। হালেলুয়া, हालेलुया। এর 5টি উপায় আপনাদের আমি বলতে চাই। और इसका 5 उपाय हम आपको बताएंगे। প্রথম উপায়, पहला उपाय, ঈশ্বরের বাক্য দিয়ে আপনার হৃদয় পূর্ণ করুন। परमेश्वर के वचन से आपके हृदय को भर दीजिए। আপনাকে বুঝতে হবে ঈশ্বরের বাক্যেই সেই শক্তি আছে। और आपको ये समझना होगा परमेश्वर के वचन में ही वो शक्ति है। এই বাক্য যত আপনি গ্রহণ করেন আপনার ঝড়কে হারিয়ে দেবার ক্ষমতা এই বাক্যই তৈরি করে। और आप जितना इस वचन को ग्रहण करेंगे आपके तूफान को रोकने का जो उपाय है ये वचन करता है। আর যখন আপনি ঈশ্বরের বাক্যকে শুধু পড়েন না, তাকে নিয়ে ধ্যান করেন, সেই বাক্য কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করে। और अगर जब आप वचन को सिर्फ पढ़ते नहीं मगर उसको ध्यान करते हैं तो आपके अंदर आपके हृदय में ये वचन प्रवेश करता है। আর সেই বাক্য যখন আপনার হৃদয়ে প্রবেশ করে আপনার বিশ্বাসকে সে বৃদ্ধি করে এবং সেই ক্ষমতা দেয় যেই ক্ষমতার মাধ্যমে আপনি ঝড়ের সঙ্গে কথা বলতে পারেন। और जब आप इस वचन को अपने हृदय में भरते हैं या प्रवेश करवाते हैं तो आपके अंदर विश्वास जागता है और उस विश्वास के माध्यम से आप इस तूफान को रोक पाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। আর সেই ঝড়ের বা ঝড়কে থামিয়ে দেবার ক্ষমতা আপনার বিশ্বাসের মধ্যে চলে আসে। और उस तूफान को रोकने का क्षमता आपके विश्वास में आ जाता है। তাহলে জেনে রাখুন 1 নম্বর উপায় হচ্ছে ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা আপনার হৃদয়কে পূর্ণ করুন। और पहला उपाय है कि आपके हृदय को वचन से पूर्ण कीजिए। এবং দ্বিতীয় উপায়, और दूसरा उपाय है বিশ্বাসের সাথে কথা বলুন। विश्वास के साथ बात करना। যিশু যেমন ঝড়ের সঙ্গে কথা বলেছিলেন, और जैसे यीशु मसीह ने उस तूफान के साथ बात किया था। যখন আপনি ঈশ্বরের বাক্যকে পড়েন जब आप वचन को पढ़ते हैं তখন আপনার ক্ষমতা আপনি বুঝতে পারেন तब आपकी क्षमता को आप समझ पाते এবং हैं আপনি সঠিকভাবে সেই বাক্য দ্বারা সেই সমস্ত ঝড়ের সঙ্গে কথা বলতে পারেন और वचन के द्वारा आप उस तूफान से बात कर पाते हैं। এবং সেই চ্যালেঞ্জের সঙ্গে, সেই দৈর্ঘ্যের সঙ্গে, সেই অধিকারের সঙ্গে আপনি কিন্তু কথা বলেন। और उस चैलेंज के साथ, उस शक्ति के साथ, उस उद्दकता के साथ आप बात करते हैं। আপনি কিন্তু ভয়ে ভয়ে কথা বলেন না, आप मगर डर के या भयभीत होकर बात नहीं करते हैं। আপনার সাহসিকতার সঙ্গে আপনি কথা বলেন কারণ আপনি ঈশ্বরের বাক্যকে জানেন। और आप साहस पूर्वक के साथ बात करते हैं क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को जानते আর हैं। সেই জন্য 2 নম্বর পয়েন্টটি আপনি মনে রাখবেন যে বিশ্বাসের সাথে কথা বলুন। और इसीलिए 2 नंबर पॉइंट आप याद रखिए कि विश्वास के साथ बात करिए। আপনার যদি ঈশ্বরের বাক্যে দেখেন, और अगर परमेश्वर के वचन में अगर आप देखते हैं মার্ক তার 11 অধ্যায় 23 পদ, मरकुस उसका 11 अध्याय का 23 पद, সেখানে বলছে আমি তোমাদেরকে সত্য কহিতেছি যে কেহ এই পর্বতকে বলে উপরিয়া যাও আর সমুদ্রে গিয়া পড়ো এবং মনে মনে সন্দেহ না করে কিন্তু বিশ্বাস করে যে যাহা বলে তা ঘটিবে তবে তাহার জন্য তাই হইবে।
और यहाँ पे कह रहा है, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, यदि कोई इस पहाड़ को कहे तू उखड़ कर समुद्र में जा गिर, और उसके मन में किसी तरह का कोई संदेह ना हो, बल्कि विश्वास हो कि जैसा उसने कहा है वैसा ही हो जाएगा, तो उसके लिए वैसा ही होगा। हालेलुया। हालेलुया। আপনি যখন বিশ্বাসের বাক্যই পরিপূর্ণ থাকেন, और आप जब विश्वास के वचन के साथ जब आपका हृदय भरा हुआ रहता है, তখন কি ঘটে? तब क्या होता है? আপনি সেই ক্ষমতায় কথা বলেন আর মনে মনে সন্দেহ করেন না। और आप उस क्षमता से बात करते हैं और आपके हृदय में कोई संदेह नहीं रहता है। মনে মনে সন্দেহ কথার অর্থ হলো আপনি ভয়ে ভয়ে কথা বলছেন। और हृदय में संदेह होने का बात है, आप डर डर कर बात कर रहे हैं। আপনার দোমনও আছে, आपका दो तरह का मन है, আপনি এটাও বিশ্বাস করছেন যে নাও হতে পারে, और आप ये भी विश्वास कर रहे हैं कि ये ना भी हो सकता है। কিন্তু বিশ্বাসের কথা মানে বাক্যের মাধ্যম দিয়ে কথা মানে আপনি জানেন তা ঘটতে চলেছে। और विश्वास के साथ बात करना मतलब, वचन के साथ बात करना मतलब, आप ये विश्वास करते हैं कि वो घटने वाला है। আপনি ঈশ্বরের বাক্যের মাধ্যমে শক্তি প্রাপ্ত হন। आप परमेश्वर के वचन के माध्यम से शक्ति प्राप्त कीजिए। আপনি ঈশ্বরের বাক্যের মাধ্যম দিয়ে শক্তি প্রাপ্ত হন। आप परमेश्वर के वचन के माध्यम से शक्ति प्राप्त होइए। আর যখন কথা বলবেন, और जब बात करेंगे, আপনার শব্দ কিন্তু শক্তিশালী হবে। आपका शब्द शक्तिशाली होगा। আমেন, आमीन। হালেলুয়া। हालेलुया। এবং 3 নম্বর পদক্ষেপ, और तीसरा जो पदक्षेप है, 3 নম্বর পয়েন্ট যা আপনার জানা উচিত, और तीसरा पॉइंट जो आपका जानना चाहिए, আর সেটাই হচ্ছে পদক্ষেপ নিন। और वो है कदम उठाइए। স্টেপ নিন। कदम उठाइए। আমি বিশ্বাস করি, আমি বিশ্বাস করি, मैं विश्वास करता हूँ, আমি জানি ঈশ্বর আমার প্রার্থনা শুনেছে, मैं जानता हूँ परमेश्वर ने मेरा प्रार्थना আমি सुना জানি है, ঈশ্বর আমার প্রার্থনা উত্তর দেবে, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को उत्तर আর আমি देंगे, কোনো স্টেপ তুলবো না, और मैं कोई कदम नहीं उठाऊंगा, আমি ঘরে বসে থাকবো, मैं घर पर बैठा ঈশ্বর रहूंगा, আমার ঘরে আসবে, परमेश्वर मेरे घर पर आएंगे, স্বর্গদূতকে পাঠিয়ে দিবে, स्वर्गदूत को আমি भेजेंगे, করতে চাইবো না, मैं नहीं करना चाहूंगा, স্বর্গদূতরা জোর করবে, स्वर्गदूत जोर करेंगे, ঈশ্বর হাত ধরে টেনে নিয়ে যাবে, और परमेश्वर हाथ पकड़कर खींच कर लेके তা जाएंगे, ঘটবে না। वो नहीं घटेगा। আপনার বিশ্বাসের পদক্ষেপ মানে আপনি বিশ্বাস করছেন, তার স্টেপ তুলতে শুরু और করুন। विश्वास में कदम उठाना मतलब आप विश्वास कर रहे हैं, विश्वास के साथ आपका कदम उठाना। যে রকম আমি বললাম সেই ক্যান্সার রোগীর কথা, और जैसे हमने कहा उस कैंसर के रोगी के विषय में, আপনি জানেন যখন আপনার ক্যান্সার হয়েছে তখন আপনি সবথেকে বেশি নির্ভর করেন ডক্টর এবং ওষুধের উপরে। और अब आप जब आप जानते हैं कि आपको कैंसर हुआ है, आप ज्यादा निर्भर करते हैं डॉक्टर के ऊपर और दवाइयों के ऊपर। কিন্তু যখন ডক্টর বলে আর বাঁচবে না তখন আপনি আরো বেশি ভরসা করেন সেই ওষুধ এবং মেডিসিনের উপরে। और जब डॉक्टर कहते हैं कि आप और नहीं जिंदा रहेंगे, तो और भी आप भरोसा करने लगते हैं उस दवाइयों पर और डॉक्टर पर। কিন্তু সেখানে কিন্তু শেষ হয়ে গেছে, मगर वहां पे खत्म हो गया है। ডক্টর বলে দিয়েছে डॉक्टर ने कह दिया है আর হবে না, और नहीं होगा, কিছুদিনের জন্য, कुछ दिनों के लिए এবার মারা যাবে। अब मरोगे तुम। তখন সেই বিশ্বাসী স্টেপ তুলেছিল, और उस वक्त उस विश्वासी ने स्टेप या कदम उठाया था। সে তখন জানতে পেরেছিল, তার কাছে তখন সুসমাচার গেছিল, সে রিসিভ করেছিল। और उसने उस वक्त जाना था और उसके पास सुसमाचार उस वक्त पहुंचा था और उन्होंने उसको ग्रहण किया था। শুধু গ্রহণ করে বিশ্বাস করে থেমে যায়নি, और सिर्फ ग्रहण करके विश्वास करके वो रुक नहीं गई थी, সে বাক্যের মাধ্যমে তার বিশ্বাসকে বৃদ্ধি করেছিল। और वचन के माध्यम से उन्होंने अपने विश्वास को वृद्धि किया था। সে বিশ্বাসের স্বীকৃতি করতে শুরু করেছিল, দাবি করতে শুরু করেছিল, और विश्वास को उन्होंने स्वीकार करना शुरू किया, उनको दावी करना शुरू किया, এবং পদক্ষেপ নিয়েছিল। और कदम उठाने लगे वो। যেই ওষুধ আমাকে আর বাঁচাতে পারবে না সেই ওষুধকে অফ করে দিয়েছিল। और जो दवाई मुझे जिंदा नहीं रखेंगे या मुझे जीवन नहीं देंगे, उनको उन्होंने बंद कर दिया था, আর যিশুর উপরে নির্ভর করেছিল। और यीशु मसीह के ऊपर निर्भर किया আর था। সে এতে সন্দেহ করেনি, সে বরঞ্চ এই চিন্তা করেছিল আমি সুস্থ হতে শুরু করেছি। और उन्होंने संदेह नहीं किया, मगर ये सोचने लगे कि मैं चंगा होना मैं शुरू कर दिया हूँ। হালেলুয়া, हालेलुया, হালেলুয়া। हालेलुया। 4 নম্বর পয়েন্ট বলছে সমস্ত কিছু করার পরে নিজেকে স্থির করুন। और चौथा जो पॉइंट है वो कह रहा है सब कुछ करने के बाद खुद को स्थिर करिए। যখন আপনি বিশ্বাস করে নিয়েছেন, जब आपने विश्वास कर लिया है, যখন আপনি দাবি করে নিয়েছেন, जब आपने दावी कर दिया है, যখন আপনি ঘোষণা করে जब নিয়েছেন, आपने घोषणा कर दिया है, সমস্ত কিছু করার পর এবার মেইন পয়েন্ট হচ্ছে আপনাকে সেই বিশ্বাসে স্থির থাকতে হবে। और ये सब कुछ करने के बाद जो मेन पॉइंट है वो है कि आपको विश्वास में स्थिर होना होगा।
আপনি চারিদিকে দৌড়াতে পারেন না, आप हर जगह घूम नहीं सकते, আপনি নানাভাবে পরিকল্পনা করতে পারেন না এই রোগের সুস্থতা কোথায় থেকে আসবে, এই সমস্যার সুস্থতা কোথায় থেকে আসবে, এই মারাত্মক বিপদ থেকে উদ্ধার কোথায় থেকে और आप আসবে। ऐसा नहीं सोच सकते कि इस बीमारी से चंगा कैसे होंगे, इस समस्या से कैसे निकलेंगे, इस विपद से कैसे उद्धार मिलेगा, आप ये चीज नहीं सोच सकते। আপনি যখন বলেছেন যে আমি এতে উদ্ধার হয়ে গেছি যিশু নামে, তার মানে উদ্ধার হয়ে গেছেন, আপনার কাজ শুরু হয়ে গেছে। और आप जब ने घोषणा कर दिया कि मैं यीशु मसीह के नाम से उद्धार मिल गया है, तो आपका उद्धार होने का कार्य शुरू हो गया है। আপনাকে স্থির থাকতে হবে। आपको स्थिर होना होगा। হ্যাঁ, অনেক সময় অনেক দেরি করে উত্তর আসে, তার মানে এ নয় যে উত্তর আসবে না, তার উত্তর আসা শুরু হয়ে গেছে। और बहुत बार क्या होता है, देर से उत्तर आता है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि उत्तर नहीं आएगा, वो उत्तर आने का जो पद्धति है वो शुरू हो गया है। আপনাকে বাক্যে স্থির থাকতে হবে, আপনাকে প্রার্থনায় স্থির থাকতে হবে, আপনাকে বিশ্বাসে স্থির থাকতে হবে। आपको वचन में स्थिर होना होगा, आपको प्रार्थना में स्थिर होना होगा, आपको विश्वास में स्थिर होना আর होगा। আপনাকে ধৈর্য রেখে ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করতে হবে। आपको धैर्य रखकर परमेश्वर के ऊपर निर्भर करना होगा। সমস্ত কিছু করার পরে নিজেকে স্থির করুন। और सब कुछ करने के बाद खुद को शांत करिए, स्थिर करिए। অনেক বিশ্বাসী बहुत विश्वासी নিজের প্রার্থনা করে বিশ্বাস করে দাবি করে আর বলে যে আমি বিশ্বাস করি প্রভু সুস্থ করবে। और बहुत विश्वासी प्रार्थना करके विश्वास करके दावी करते हैं कि परमेश्वर मुझे चंगा करेंगे। আর সেই সময় যদি কেউ এসে বলে और उस वक्त अगर कोई आके बोलता है আমি ভালো একজন ডক্টরের খোঁজ পেয়েছি, और मुझे एक अच्छा डॉक्टर का संधान मिला है, তোকে যদি এই ডক্টর বলেছে তুই বাঁচবি না, আমি আর একটা ডক্টর পেয়েছি, और अगर ये डॉक्टर कहता है कि तुम जिंदा नहीं रहोगी, तो मुझे और एक डॉक्टर मिला है, আমরা तখন আমাদের বিশ্বাসে স্থির থাকি না, আমরা তার পিছনে দৌড়াই। और हम लोग विश्वास में शांत नहीं रहते, स्थिर नहीं रहते, और हम उनके पीछे दौड़ते हैं। কিন্তু আপনি জেনে রাখুন मगर आप जान लीजिए, যেখানে সব শেষ হয় সেখানে আমার প্রভুর কাজ শুরু হয়। जहाँ पे सब कुछ खत्म होता है, वहां पे मेरे प्रभु का कार्य शुरू होता है। কখন? कब? যখন আপনি স্থির থাকেন। जब आप स्थिर रहते हैं। হালেলুয়া। हालेलुया। এবং 5 নম্বর পয়েন্ট, और पांचवा पॉइंट, একটি স্থানীয় মণ্ডলীর অংশ হন। एक नजदीकी मंडली के अंश होइए या उसके साथ जुड़िए। একটা বিশ্বাসী মণ্ডলী, বাইবেল ভিত্তিক মণ্ডলীর সহযোগী হন। और एक विश्वासी मंडली और एक बाइबल अनुযায়ী चलने वाली मंडली के साथ संपर्क बनाइए या संगठित होइए। কেন এটা প্রয়োজন? क्यों ये जरूरी है? আপনার বিশ্বাস বৃদ্ধি করার জন্য একটা ধার্মিকতার ফ্যামিলির প্রয়োজন আছে। और आपके विश्वास को वृद्धि करने के लिए एक धार्मिकता का परिवार का जरूरत पड़ता है। যেই পরিবার একটা মণ্ডলী হতে পারে। जो परिवार एक मंडली हो सकता है। আপনাকে গাইডের জন্য একটা মণ্ডলীর প্রয়োজন। आपको गाइड करने के लिए एक मंडली का जरूरत है। এবং সেই মণ্ডলীর যদি কোনো হোম গ্রুপ চলে আপনার আশেপাশে, তার সদস্য হবার প্রয়োজন। और उस मंडली का अगर कोई होम ग्रुप चलता है, उस होम ग्रुप का सदस्य होना चाहिए। হালেলুয়া। হালেলুয়া। আপনি যাদের সঙ্গে মিশবেন, যার সঙ্গে সময় কাটাবেন, তাদের মতনই হবেন। आप जिसके साथ समय बिताएंगे, जिसके साथ मिलेंगे, आप उसके तरह ही बनेंगे। তাই বিশ্বাসীদের সঙ্গে সহভাগিতায় বেশি সময় কাটান। और विश्वासी के साथ सहभागिता में ज्यादा समय बिताइए। ঈশ্বরের সঙ্গে সময় কাটান, परमेश्वर के साथ समय बिताइए। বাক্যের সঙ্গে সময় কাটান। वचन के साथ समय আর बिताइए। যখন তা করবেন, और जब ऐसा करेंगे, যখন আপনি এইটা করবেন, जब आप ऐसा करेंगे, আপনি জেনে রাখুন আপনার সমস্ত স্টেপ আপনি তুলতে শুরু করেছেন। और आप अपने सारे स्टेप या कदम आप उठाने लगे हैं। আর যখন তুলবেন শয়তান আপনাকে দেখে ভয় পাবে এবং পালাবে। और जब आप उठाएंगे कदम, तो शैतान आपको देखेगा और डर कर भागेगा। হালেলুয়া। हालेलुया। আপনি একজন বিজয়ী বিশ্বাসী হন। आप एक विजय प्राप्त विश्वासी बनिए। হারা বিজয়ী বা হারা বিশ্বাসী নয়, আপনাকে বিজয় প্রাপ্ত বিশ্বাসী হতে एक হবে। हारे हुए विश्वासी नहीं, मगर एक विजय प्राप्ति विश्वासी बनना होगा। আর তার জন্য এই পদক্ষেপগুলো তোলা প্রয়োজন আছে। और उसके लिए ये कदम, इन कदमों को उठाना बहुत जरूरी है। আর আপনি নিজের জীবনকে সমর্পণ করুন। आपके जिंदगी को समर्पित करिए। হালেলুয়া। हालेलुया। আমি বিশ্বাস করি हम विश्वास এই करते हैं বাক্য আপনাকে মজবুত করবে। ये वचन आपको मजबूत बनाएगा। এই বাক্য আপনাকে সেই ঝড় থামাবার ক্ষমতা দেবে। ये वचन आपको उस तूफान को रोकने का क्षमता देगा। এই বাক্য আপনাকে নতুন স্টেপ তুলতে সাহায্য और করবে। ये वचन आपको नया कदम उठाने में आपको मदद करेगा। আর আপনি একজন প্রকৃত বিশ্বাসী হয়ে একটা বিশ্বাসী মণ্ডলীর পরিবার হয়ে উঠবেন। और आप एक प्रकृति विश्वासी बनकर एक प्रकृति विश्वासी मंडली का परिवार होकर आप बनेंगे। হালেলুয়া। हालेलुया। আর তার মাধ্যমে আপনি আশীর্বাদ যুক্ত হবেন। उसके माध्यम से आप आशीर्वाद के साथ युक्त हो जाएंगे। হালেলুয়া। हालेलुया। হালেলুয়া। हालेलुया। বিশ্বাসী বিশ্বাসী विश्वासी নিজের জীবনের পদক্ষেপ তুলুন।
अपने जिंदगी के कदमों को उठाइए প্রভু যিশু নামে। यीशु मसीह के नाम से। আমেন आमीन আমেন आमीन হালেলুয়া। हालेलुया।